हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है पूरे अक्टूबर माह के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो कि वन लाइनर है। इसमें कुल जो है 175 प्लस जो है क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एसपीडी से लिया गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तो आसरा पेंशन योजना शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। तो तेलंगाना इसका जो है हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तेलंगाना इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी को जो है कौन सा पदक जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में जो है भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भवानी देवी जो है ये फेसिंग यानी तलवारबाजी करती है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो घोषणा की है 4 क्षेत्र पर, जिसमें है डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसोन। इन 4 क्षेत्र पर जो है रूस ने कब्जा कर लिया है। तो अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में जो है G20 शेर्पा की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो तीसरी बैठक में भाग लिया है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि गांधी जी के जन्मदिवस है। तो गांधी जयंती भी जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीस ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के अनवीस ने जीत लिया है स्वर्ण पदक, और ये जीता है 36वें राष्ट्रीय खेलों में। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है भारत और नाइजीरिया के बीच। तो नाइजीरिया इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है, 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 मैच खेले हैं। तो ये हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस देश के स्वंते पेम्बो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है, ये है स्वीडन के। ये दिया गया है स्वंते पेम्बो को, जो है स्वीडन के। तो अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अनिल कुमार। रखिएगा, अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी का एक शहर इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। देखिएगा, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल शुरू की है? तो वंदे भारत पहल शुरू की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। तो महाराष्ट्र जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर को जो है किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पोर्टल लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए जो है पोर्टल लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने जो है किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो यह घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने जो है अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। तो अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में फुटबॉल एकल खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल एकल खिताब जीत लिया है योशिहितो निशिओका ने। याद रखिएगा, कोरियाई ओपन टेनिस में फुटबॉल एकल खिताब जीत लिया है योशिहितो निशिओका में। तो अगला प्रश्न है 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। देखिएगा, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है उनके पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है ममता कालिया को। देखिएगा, ममता कालिया को पुस्तक जो है जीते जी इलाहाबाद के लिए उन्हें जो है वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। तो अगला प्रश्न है 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लोजर को। याद रखिएगा, एलेन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लोजर, इन तीनों को जो है आप नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वही बात करें 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को जो है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर जो है क्या किया जाएगा? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर जो है कर दिया जाएगा अयोध्या कैंट। देखिएगा, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर जो है कर दिया जाएगा अयोध्या कैंट। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जिसे दिया गया है मेघालय का, इस कैपिटल है शिलोंग। हाल ही में मेघालय के गवर्नर के रूप में दिया गया है बी.डी. मिश्रा को। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीत लिया है एंजेला मर्केल ने। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 जीत लिया है एंजेला मर्केल ने। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? देखिएगा, 5 अक्टूबर को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बन चुकी है मुमताज़ खान। तो मुमताज़ खान जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिज्म प्रोटोटाइप ह्यूमनाइज्ड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा। तो टेस्ला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन मेनन। याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2022 के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं नितिन मेनन। तो अगला प्रश्न है 6 जून 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो है गोलकीपर चुना है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है पी.आर. सर्जेस को। देखिएगा, पी.आर. सर्जेस को जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। अगर बात करें महिला का, तो सर्वश्रेष्ठ महिला का गोलकीपर चुना है सबिता पुनिया को। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर को जो है यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसके अधिकारी बने हैं दिनेश कुमार। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीत लिया है
कर्नल स्वरूप सिंह ने 6 अक्टूबर 2022 को अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीत लिया है कर्नल स्वरूप सिंह ने। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं? तो औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं झारखंड सरकार ने। तो झारखंड इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है 2029 एशियाई शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है कौन करेगा? क्वेश्चन दिया गया है कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो इसे प्राप्त किया है रॉक्सी कॉल ने। तो रॉक्सी कॉल जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक बने हैं भारत। तो भारत जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का जो है घोषणा की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के एसटी को जो है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा जो है दिया है। तो अगला प्रश्न है 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा? तो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है कैरोलिन बटोरजी, बेरी शार्पलेस तथा मोर्टेन मिल्ड्रन को। देखिएगा कैरोलिन बटोरजी, बेरी शार्पलेस तथा मोर्टेन मेल्डल को जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। तो अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। तो अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। रखिएगा नोवाक जोकोविच ने तेल अवीव ओपन का खिताब जीत लिया है। तो अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल में कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने जो है ये जीता है स्वर्ण पदक राष्ट्रीय खेल 2022 में। तो अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीत लिया है एनी अर्नोक्स ने। देखिएगा एनी अर्नोक्स ने जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। इसे भी आपको याद रखना है एनी अर्नोक्स। तो अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा युंकिंग तांग को। युंकिंग तांग को जो है 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में जो है सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो ये है झारखंड का। तो झारखंड जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खुली है? तो मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है नागालैंड में। तो नागालैंड जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में जो है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा एलिस बियालियात्स्की को और साथ ही एलिस बियालियात्स्की मेमोरियल को और साथ ही सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज के लिए। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और एलिस बियालियात्स्की मेमोरियल को जो है शांति के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। देखिएगा, रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना के तहत जो है 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो है कितने करोड़ रुपये कर दिया है? तो ये कर दिया है 400 से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपया। तो अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जकार्ता में। G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन की बैठक हुआ है जकार्ता में। तो अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। तो मलेशिया इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो है लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है गंगटोक में। तो गंगटोक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 9 अक्टूबर 2022 के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा जो है राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो स्थापित की जाएगी नाथद्वार में। तो नाथद्वार जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2022 को किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो यह दिया गया है हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को। देखिएगा 2022 का FIH प्लेयर ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को। तो अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो 25वां विश्व खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। तो अगला प्रश्न है किसने जो है 90वां ATP खिताब जीता है? तो 90वां ATP खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। देखिएगा 90वां ATP खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो अगला प्रश्न है किस राज्य का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सूर्य संचालित गांव घोषित हुआ है? तो 24 घंटा और जो है 7 दिन रहने वाली भारत का पहला गांव बना है मोढेरा, जो कि स्थित है गुजरात में। तो गुजरात जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुष की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। श्रीहरि नटराज ने पुरुष के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमकेट नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो हिमकेट योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। हिम से हिमकेट है और हिम से हिमालय है, तो याद रखने में आसानी होगा। हिमकेट की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। देखिएगा फुटबॉल फॉर ऑल शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। तो अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 के अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं? तो पहले अभिनेता बने हैं टॉम क्रूज। देखिएगा टॉम क्रूज जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। तो अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो गोवा इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को। तो अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया है DY चंद्रचूड़ को। तो DY चंद्रचूड़ जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2022 को किसे सेबी के
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है एन गोपाल कृष्णन ने। देखिएगा, एन गोपाल कृष्णन ने जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो अगला प्रश्न है, 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है मेघालय ने। तो मेघालय इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता है टेलर फ्रिट्ज ने। टेलर फ्रिट्ज ने जापान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो यह ऋण दिया है आंध्र प्रदेश में। देखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है आंध्र प्रदेश राज्य को। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने हैं विनायक गौडसे। तो विनायक गौडसे जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीआरएफ की निदेशक कौन बनी है? तो इसकी निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। देखिएगा, एनडीआरएफ की निदेशक बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर जो है डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कमलप्रीत कौर पर। तो कमलप्रीत कौर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में आपदा सुरक्षा के अभ्यास प्रस्थान का जो है आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में हाल ही में भारतीय नेवी ने जो है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक जो है पहली सौर वेधशाला क्वाफू-1 लॉन्च किया है? तो क्वाफू-1 लॉन्च किया है चीन ने। देखिएगा, क्वाफू-1 लॉन्च किया है चीन ने। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। इसमें भारत कितना रैंक है? तो CRI इंडेक्स में जो है भारत का रैंक है 123। देखिएगा, इस इंडेक्स में भारत का रैंक है 123। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य जो है अधिसूचित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक दिन के लिए जो है भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो ये बनी है जागृति यादव। जागृति यादव जो है भारत में एक दिन के लिए यूके की उच्चायुक्त बनी है। तो अगला प्रश्न है, मेघा कयाक महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कहाँ शुरू हुआ है? आपको पूछा गया है मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मेघालय में। तो मेघालय इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का रैंक है 107। तो 107 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इंदौर मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है IISc बंगलोर ने। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बंगलोर जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। तो अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर जो है भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने जो है कृष्णा नदी पर
देश के पहले सस्पेंशन ब्रिज बनाने की जो है मंजूरी दे दी है? तो अगला प्रश्न है 15 अक्टूबर को कौन से शहर में जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। देखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद ने। तो अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य जो है हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह बन गया मध्य प्रदेश। देखिएगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिन्होंने हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देगा। तो अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ जो है समझौता किया है? तो ये किया है 11 बैंक के साथ। हाल ही में भारतीय सेना ने जो है अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ जो है समझौता किया है। तो अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2022 को देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बों का जो है पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS अरिहंत। देखिएगा, INS अरिहंत का जो है हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो अगला प्रश्न है 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना? तो एकमात्र राज्य बन गया है तमिलनाडु। जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है 2022 के जो है इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? क्वेश्चन है 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो यह किया है भारत ने। इसका मेजबानी किया भारत ने। और 91वीं करेगा बिया जो 2023 में होगा। ये 90वां था, इसका आयोजन किया है भारत में। और इसके बाद जो 91वीं होनी है वो होनी है वियना में 2023 में। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्विटेक ने। तो इगा स्विटेक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। इन्हें जो है प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो महिला एशिया कप T20 का खिताब जीत लिया है भारत ने। और वो विजेता रहा है श्रीलंका को हराकर भारत ने जो है यह खिताब जीता है। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को जो है जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। तो उसने पर बात किया गया था महिला एशिया कप का। अगर बात करें पुरुष एशिया कप का, अगर बात करें पुरुष एशिया कप T20 2022 का, तो वो जीत लिया है श्रीलंका। देखिएगा, श्रीलंका जो है पुरुष एशिया कप T20 का खिताब जो है जीत लिया है। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सा देश जो है गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो यह हटाएगा जापान ने। जापान जो है गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध जो है हटा देगा। तो अगला प्रश्न है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है? तो एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा कतर। रहेगा 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा कतर। तो अगला प्रश्न है 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी आयोजित की गई है नई दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता की है श्री RK सिंह ने। तो अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है अटलांटिक दुबई में। तो अगला प्रश्न है
18 अक्टूबर 2022 को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। इससे पहले थे सौरव गांगुली, लेकिन अब बन गए हैं रोजर बिन्नी और ये हैं 36वें अध्यक्ष बीसीसीआई के। तो अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पाद में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो विश्व में मछली के उत्पाद में शीर्ष पर रहा है चीन, और इसमें भारत का रैंक है तीसरा। भारत जिसमें जो है तीसरे स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है आयान खान। आयान खान विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। तो अगला प्रश्न है, 13 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सोहान करुणा तिलकार के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये है श्रीलंका के। देखिएगा, श्रीलंका के उपन्यासकार सोहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है हरियाणा को। तो हरियाणा इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2022 को जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश है, तो यह है भारत। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत बन गया है। तो अगला प्रश्न है, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। याद रखिएगा, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बारबरा मेटकॉफ को। तो बारबरा मेटकॉफ जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रोवर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2020 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अरुण बंसल को। अरुण बंसल को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को बोलेंडियोर पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा, 2022 का बेलोन-डी-ओर पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलकस ने। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है पंजाब में। 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है पंजाब में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है भारतीय दास ने। भारतीय दास ने नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है असम में। तो अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का जो है पहला मामला मिला है? तो यह मिला है पुणे में। पुणे में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का जो है पहला मामला मिला है। तो अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की है बांग्लादेश ने। तो अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2022 को JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौस्तुभ कुलकर्णी। तो अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2022 को U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं साजन भनवाल। तो अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। गिद्धों के संरक्षण के लिए गठन किया है
तमिलनाडु सरकार ने। तो अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ में जो है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च किया है गांधीनगर में। तो गांधीनगर जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? देखिएगा, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो है 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नवी मुंबई में। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में जो है मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है केवड़िया, गुजरात में। तो अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, हुरुन रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो हुरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं शिव नाडर। देखिएगा, शिव नाडर जो है सबसे उदार व्यक्ति बने हैं भारत के। तो अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक को नामित किए गए हैं। क्वेश्चन है कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के जो है प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित किए गए हैं? तो नामित किए गए हैं शंकर सुब्रमण्यम। तो शंकर सुब्रमण्यम जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? साझेदारी की है नोकिया के साथ। तो नोकिया इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, UNHRC के विशेष दूत के रूप में जो है नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर KP अश्विनी। डॉक्टर KP अश्विनी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, FATF ने किस देश को 4 साल बाद जो है ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो हटाया है पाकिस्तान को। FATF ने 4 साल के बाद जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो अगला प्रश्न है, वन्यजीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, PMAYU अवार्ड 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सर्वोच्च सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं में टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है भारत और अमेरिका की सेना ने। तो अमेरिका इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। भारत और अमेरिका की आर्मी ने जो है टाइगर ट्रम्प योजना का जो है अभ्यास किया है। तो अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यानी CFA में भारत रहा है 41वें नंबर पर। इसमें भारत रहा है 41वें नंबर पर और प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड। तो अगला प्रश्न है, किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है कर्नाटक बैंक ने। तो कर्नाटक बैंक जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है पुनीत राजकुमार को। तो पुनीत राजकुमार जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस IIT ने 2021 से 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है IIT मद्रास ने। तो अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो यह किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा FIFA महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जनी का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सबको पता होगा कि हाल ही में जो है इंग्लैंड के पीएम बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ऋषि सुनक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 15.76 लाख, यानी 15,76,000 दिए जलाकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है अयोध्या में। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकेंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति यराजी। तो ज्योति यराजी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। तो अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। तो अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो शामिल किया है म्यांमार को। म्यांमार को जो है FATF ने उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। तो अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश जो है चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो यह बन गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है चीन को पछाड़कर। तो अगला प्रश्न है, U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं अमन सरावत। तो अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो ये जीता है स्वप्निपल कुसाले ने। तो स्वप्निपल कुसाले ने जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंगा का नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं AK गोयल। तो AK गोयल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल के मुख्यमंत्री ने। तो केरल जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तर कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है स्वदेश चटर्जी को। तो ये इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया है? तो यह किया है दिल्ली ने। तो दिल्ली इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2022 को सेंटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है RRR ने। देखिएगा, RRR ने सेंटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है वेस्ट इंडीज टीम के कोच ने। तो अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर को कहाँ में भी सुभाष अभियान किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। मैं भी सुभाष अभियान किया गया है लद्दाख में। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है केरल सरकार ने। तो अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत जो है 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला
राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। तो गुजरात का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है जो कि रहने वाले थे ईरान का। तो अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्री तट ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है लक्षद्वीप के समुद्री तट को, जिनका नाम है ठुंडी और कदमत। तो अगला प्रश्न है, किस फिल्म को फिफ्रेस्की ने जो है सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो घोषित किया है पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली को फिफ्रेस्की ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है। तो अगला प्रश्न है, नासा और किस आईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो इसका अध्ययन किया है नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। तो अगला प्रश्न है, किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए जो है समान वेतन की घोषणा की है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने जो है भारतीय पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ियों के लिए जो है समान वेतन की घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ होगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा फिजी के नांडी में। तो फिजी के नांडी में जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है। तो अगला प्रश्न है, किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का जो है अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो ये किया है अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने। एलन मस्क ने जो है ट्विटर को खरीद लिया है। तो अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है अमेरिका का हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये थे अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो अक्टूबर 2022 से जो है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम नॉलेज सेंटर आरके जो है सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।